हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को ब्रीफ में जानेंगे, है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो संघीय ढांचे पर आधारित है। इसका आधार भारत का संविधान है जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले हम देखेंगे संवैधानिक ढांचा। भारतीय राज्य व्यवस्था का मुख्य आधार संविधान है जो देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें सभी नियम, अधिकार, कर्तव्य और प्रशासनिक ढांचे का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान तीन मुख्य अंगों का गठन करता है। कौन कौन से? पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाने की शक्ति इसके प्रकार है। कार्यपालिका क्या है? कानून को लागू करने और प्रशासन की जिम्मेदारी इसके अंतर्गत होती है। न्यायपालिका क्या करती है? कानून की व्याख्या करती है और उसका पालन को सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य होता है। फिर आता है हमारा संघीय ढांचा। भारत एक संघीय राज्य है जिसमें शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने और प्रशासनिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ विषय पर दोनों को अधिकार है ना, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत होता है ना। सामान्यतः तीन सूचियां होती है। केंद्र सूची, इसमें 100 से अधिक विषय आते हैं, जैसे रक्षा, विदेश, संचार, ये केंद्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा आता है राज्य सूची, इसमें 60 से अधिक विषय हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, ये जो विषय राज्य के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, इसमें 52 विषय आते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन संसाधन आदि। फिर आता है लोकतांत्रिक सिस्टम। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। ये प्रणाली जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें चुनाव हर 5 साल पर होते हैं, जिसमें सभी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं मतदान कर सकते हैं। फिर आता है हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति भारत का औपचारिक रूप से भारत का जो प्रमुख होता है औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है, जो देश का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां होती है, लेकिन उनका इस्तेमाल आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। प्रधानमंत्री के बारे में अगर जाने तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति भारत में प्रधानमंत्री के पास होती है, जो सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। फिर आता है हमारा न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसका मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या करना और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे उच्चतम न्यायिक निकाय है और इसके पास संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति निहित है। फिर आते हैं मूल अधिकार और कर्तव्य। भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है, जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आदि। इसके साथ ही संविधान में नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य भी निर्धारित किए गए, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना आदि। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मूल अधिकार तो भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही है, लेकिन जो मूल मूल कर्तव्य है इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए, जो सोवियत संघ से प्रेरित है। संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है, भारतीय संविधान को समय समय पर संशोधित किया जा सकता है ताकि वो समय के साथ उपयुक्त बना रहे। इसके इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है कि ये एक संतुलित प्रणाली है जहाँ शक्तियों का बंटवारा, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण और कानून का शासन सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इंडियन पॉलिटी के जो बेसिक एलिमेंट्स है उनके बारे में जान लिया। अगर आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित और वीडियो देखने हैं, पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है, तो मेरा इंडियन पॉलिटी का सेक्शन बना हुआ है, उस पर आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। उसमें आर्टिकल वाइज पूरा मैंने 1 से लेके 395 तक के आर्टिकलों को सिंप्लीफाइड वे में बताया है ना। तो ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।